नमस्कार। मंत्री चाहे छोटा हो या बड़ा, छोट भैया हो या महान ना भी हो, काबिल हो, किसी भी मंत्री और प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री तो बहुत बात की बात है। किसी भी मंत्री के साथ एक कप चाय पीने के लिए या कभी लंच करने के लिए बहुत से लोग हैं इस देश में जो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। ख़ासकर ये बीमारी मीडिया में ज़्यादा है। आज किसानों की और सरकार के दरमियान जो मीटिंग हुई 7 घंटे चली, कुछ देर पहले ख़त्म हुई और जब लंच का वक्त हुआ तो किसानों ने सरकारी रोटी खानी नामंजूर कर दी, जैसे कल सरकारी चाय मंजूर नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सरकारी रोटी, मतलब कहा नहीं उन्होंने, सरकारी रोटी जो हमारे पैसे से सरकार खाती है, ये मंत्री वगैरह और जो और लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना लंगर लेकर आएँ, हम अपना खाना खाएँगे। अब चरित्र की पहचान सिर्फ सेक्सुअल मोरालिटी से नहीं होती। चरित्र ये भी होता है कि जिस माहौल में लोगों की आंखें चुंधिया जाते ही सरकारी शान और शौकत हमारे पैसे से, और एक कप चाय पीने के लिए, मंत्री के दर्शन करने तक के लिए, जहाँ पर मतलब करोड़ों की तादाद में लोग घूमते हों, वहाँ पर एक पहचान ये भी है चरित्र की, कैरेक्टर की। बहरहाल अब तय ये हुआ कि शनिवार को फिर मीटिंग होगी। मंत्री को कहना पड़ा कि हमारी कोई ईगो नहीं है, माने हमें कोई गुमान नहीं है, घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है। 3 महीने से एजिटेशन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहे थे, औरतें बैठी हुई थी, आदमी बैठे हुए थे। आपके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब जब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो किसानों ने तो ये तक कह दिया था कि आज तो आखिरी मौका दे रहे हैं हम सरकार को। हक है भाई, हक मांगने आए हैं। वैसे हक मांगने से तो मिलते नहीं हैं, हक लिए जाते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, शनिवार को क्या होता है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की अमित शाह से, और पहले तो किसानों ने ये कहा कि सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। ये जो 3 लॉज हैं, जो 3 कानून बनाए गए हैं फार्मर्स के लिए, इनको जब तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर निरस्त नहीं किया जाता, विड्रॉ नहीं किया जाता, खारिज नहीं किया जाता, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और उनकी बात में दम इसलिए लगता है कि इतना सारा राशन पानी लेकर, कैनन, वाटर कैनन, टीयर गैस, जो केन बेटिंग होती है, लाठी चार्ज तो नहीं हुआ था, केन चार्ज हुआ था बेशक, वो सब सहकर यहाँ तक पहुँचे। तो क्या इसलिए पहुँचे हैं कि उनको दिलासा दे दिया जाएगा या रिटर्न एश्योरेंस दे दी जाएगी और फिर वो वापस ले जाएंगे? नहीं, इनका इरादा बहुत पक्का लग रहा है। सरकार को शायद अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो रहा है कि और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी को बहाल किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ जो हैं, उनका ढांचा पूरे देश में बिछाया जाए। बहरहाल प्रकाश सिंह बादल हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया है। और ढींडसा हैं दूसरे मंत्री, उन्होंने पद्म भूषण वापस कर दिया है। और प्रगट सिंह हैं, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, उन्होंने अपनी पद्मश्री वापस कर दी है। उसके अलावा 30 और खिलाड़ियों और लोगों ने अपने अपने अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। और वो छुट भैया आईटी सेल वाले जो होते हैं देशद्रोही, इनको देशद्रोही कहते हैं। ये किसान हैं, यही सीमा पर भी लड़ते हैं, इनके बच्चे सरहद पर भी लड़ते हैं और यही ज़मीन की देखभाल भी करते हैं। मतलब इससे नीच गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है कि जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, वो नागरिक हैं, सरकार के बराबर हैं और सरकार उनकी नौकर है, उनको आप देशद्रोही कहते हैं। बहुत ही नीच और गिरी हुई हरकत कर रहे हैं जो भी लोग ये कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हमारा मानना ये है और हम सहमत हैं, डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी जो सलाहकार रहे हैं भारत सरकार के, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सेक्रेटरी लेवल के सलाहकार रहे हैं, और आज भी उनकी सलाह मान ली जाए तो एक इससे बेहतर सोल्यूशन और कुछ नहीं हो सकता। वरना कन्फ्रंटेशन की हालत अगर आ गई, आमने सामने की बात हो गई, आर या पार की, तो बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। अमरिंदर सिंह ने यही कहा है, अमित शाह से आज मिले वो, और उन्होंने यही कहा कि आप जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाएं। मेरे हाथ में नहीं है इसको सुलझाना, ये आपके और किसानों की बातचीत है, क्योंकि ये किसानों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए और पूरे देश की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अहम मायने रखता है।
अब आने वाला वक्त ऐसा ना हो कि नागरिकों और उनके जो चुनी हुई उनके सेवक हैं उनके बीच टकराव हो, क्योंकि सेवकों के पास स्टेट है, स्टेट पावर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहन गोस्वामी का कहना है, आई थिंक अ फेयर सोल्यूशन टू द पंजाब फार्मर्स इशू इज़ टू विड्रॉ द लॉज इमीडिएटली। एक सही जो रास्ता होना चाहिए पंजाब के जो किसानों का जो मामला है, ये सिर्फ ऐसे पंजाब का नहीं है गोस्वामी साहब, ये सारे देश के किसानों का मामला है। जो ये किसानों का मामला है उसमें यही है कि इसका सही हल यही हो सकता है कि जो 3 कानून लाए गए हैं उनको फ़ौरन वापस लिया जाए। एट द सेम टाइम an equitable MSP procurement target of cereals must be given to all states. साथ ही साथ सारे राज्यों को MSP तय करने का हक दिया जाए। MSP procurement must be extended to all pulses and oil seeds. सिर्फ मतलब अनाज पर नहीं, MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MS स्वामीनाथन का सजेस्ट किया हुआ है उसको सिर्फ अनाज या गेहूं या धान तक नहीं बल्कि तमाम चीज़ों पर लागू किया जाए, जिसमें दालें भी हों, जिसमें ऑयल सीड्स होते हैं, तिलहन जिसे बोलते हैं, दलहन तिलहन, उन पर भी लागू किया जाए। और क्यों ना किया जाए। कोरोना की वैक्सीन को लेकर, उसकी दवाई को लेकर, उसके टीके को लेकर दुनिया में जैसे एक होड़ सी मची हुई है कि पहले कौन बनाता है। इसमें जल्दबाजी ना हो तो अच्छा होता है, पहले भी सलाह थी। बहरहाल ब्रिटेन ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी जो वैक्सीन है फाइज़र ने जो बनाई है, फाइज़र कंपनी ने, वो तैयार है और उसको अब लगाना शुरू कर दिया जाएगा। ये जो उनकी वैक्सीन है फाइज़र वालों की, इसको -70 डिग्री सेल्सियस की कोल्ड चेन चाहिए होती है। ये जो घरों के फ्रीज़र होते हैं या कमर्शियल फ्रीज़र्स भी होते हों या उनसे काम नहीं चलता, कोल्ड चेन जो पूरी है, माने जहाँ ये वैक्सीन बनी है वहाँ से जाएगी, स्टोर हाउसेस में जाएगी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाएगी और आगे सप्लाई चेन बढ़ेगी, जगह जगह छोटी छोटी जगह पर पहुँचेगी वो मेडिकल सेंटर्स में। तो कोल्ड चेन ऐसी चाहिए होती है इसके लिए जो मोबाइल भी हो, स्टोरेज वाली भी हो और -70 डिग्री सेल्सियस हो। तो हमारे यहाँ तो ना फाइज़र वाले भारत की तरफ देख रहे हैं और ना ही हम देख सकते हैं उनकी तरफ। और जो ब्रिटेन ने ये कर दिया है, उधर रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिसंबर को कुछ घंटों बाद ही, ब्रिटेन की जो अनाउंसमेंट थी, ऐलान के 2 घंटों बाद ही उन्होंने कह दिया है कि जो हमारी स्पुतनिक वैक्सीन है उसका मास वैक्सीनेशन, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण, टीके लगाए जाने शुरू कर दिए जाएंगे जनता में अगले हफ्ते से। ठीक है, चीन के पास अपनी वैक्सीन है, हमारे यहाँ भी वैक्सीन डेवलप हो रही है। तो इस होड़ में हमारे प्रधान सेवक भी जैसे ना मोर्चा खुद सेनापति की तरह लीड करते हैं, 3 जगहों पर गए थे जहाँ जहाँ वैक्सीन बन रही है। और हमारे वैक्सीन एक जो बहुत नज़दीक है बनने के, उस पर सवालिया निशान आ गए। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है उस पर सवालिया निशान लग गए जब एक वॉलंटियर ने कहा कि उसको दिमाग में दिक्कत हुई है सोचने में। उसकी जो बीवी हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये क्रिएटिव किस्म का आदमी है, सोच ही नहीं पा रहा बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से चला गया वगैरह वगैरह। बहरहाल देखना ये है कि क्या हम भी जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पूरे देश का टीकाकरण या पूरे देश को टीका लगाना संभव ही नहीं है, ना ही सरकार ने ही कहा है। दूसरी तरफ बिहार के चुनाव में नेता लोग कह आए हैं कि बिहार में मुफ्त बांट दी जाएगी वैक्सीन। तीसरी तरफ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि दिसंबर के अंत में शुरू कर दी जाएगी या जनवरी के शुरुआत में शुरू कर दी जाएगी वैक्सीन। हम कहाँ खड़े हैं हम ये जानना चाहेंगे आधिकारिक तौर पर। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। कविता है प्रोफेसर अमिता परशुराम की। प्रोफेसर अमिता परशुराम दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, मेरी बहुत पुरानी कॉलेज के ज़माने से मेरी दोस्त हैं। तो उन्होंने लिखा है, 2 तरह के इश्क होते हैं, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी। तो उन्होंने न जाने क्या इश्क मजाजी के लिए लिखा है, जब एक इंसान का दूसरे इंसान से प्यार होता हो, या इश्क हकीकी, हकीकत से इश्क हो जाए, उसकी तलाश हो, हम नहीं जानते। बहरहाल आप अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करें कि किसके लिए ये कविता कही गई है। तो अमिता परशुराम मीता के नाम से लिखती हैं। उनका कहना है, सुबह रोशन को अंधेरों से भरी शाम न दे। सुबह रोशन जो एक अच्छा दिन होता है, अच्छे दिन,
सुबह रोशन को अंधेरों से भरी शाम न दे, दिल के रिश्ते को मेरी जान कोई नाम न दे। दिल के रिश्ते को मेरी जान कोई नाम न दे। मोड़ आते ही मुझे छोड़ के जाने वाले, मोड़ आते ही मुझे छोड़ के जाने वाले, फिर से तन्हाइयाँ बेचैनियाँ कोहराम न दे। एक दफ़ा जब काम निकल गया, चाहे जो भी हो, मतलब चाहे वोट ही लेना हो, मोड़ आते ही मुझे छोड़ के जाने वाले, फिर से तन्हाइयाँ बेचैनियाँ कोहराम न दे। मुझको मत बांध वफ़ादारी की ज़ंजीरों में, मुझको मत बांध वफ़ादारी की ज़ंजीरों में, मेरा वजूद रोशन रहने दे। जो रोशन वजूद लोग होते हैं वो खुद सोचते हैं, वो फ्लॉपी, उनके दिमाग प्रोग्राम नहीं होते। मुझको मत बांध वफ़ादारी की ज़ंजीरों में, मिसले बादल हूँ, मैं बादल का उदाहरण हूँ, बादल की मिसाल हूँ मैं। मुझको मत बांध वफ़ादारी की ज़ंजीरों में, मिसले बादल हूँ, भटक जाने का इल्ज़ाम न दे। मुतमईन दोनों हैं मैं और मेरी तर्ज़ हयात, मुतमईन दोनों हैं, संतुष्ट हैं। मुतमईन दोनों हैं मैं और मेरी तर्ज़ हयात, तशनगी मेरे मुआफ़िक है कोई जाम ना दे। मेरी प्यास जो है वो मुझे मुआफ़िक है, तशनगी मेरे मुआफ़िक है कोई जाम ना दे। आसमां देने का है दोस्त दिखावा मत कर, बहुत खूबसूरत बात है, इसका कोई भी मतलब निकाल लीजिए। आसमां देने का है दोस्त दिखावा मत कर, मुझको उड़ने की इजाज़त तू तहे दाम न दे। उड़ना मेरी फितरत है, इसकी कीमत नहीं मांगी जा सकती। आसमां देने का है दोस्त दिखावा मत कर, मुझको उड़ने की इजाज़त तू तहे दाम न दे। हाँ, निभाए हैं मोहब्बत के फ़राइज़ मैंने, फ़र्ज़, हाँ निभाए हैं मोहब्बत के फ़राइज़ मैंने, मुस्तहिक भी हूँ मगर कोई भी इनाम ना दे। मुस्तहिक माने ये मेरा हक़ है, मैं इनाम नहीं लेने आया हूँ, मैं अपना हक़ लेने आया हूँ, और हक़ दिए नहीं जाते, हक़ लिए जाते हैं। कोई भी मतलब निकाल लीजिए। हाँ निभाए हैं मोहब्बत के फ़राइज़ मैंने, मुस्तहिक भी हूँ मगर कोई भी इनाम ना दे, इनाम ना दे। दिल के अफ़साने का आगाज़ हंसी है मीता, दिल के अफ़साने का आगाज़ हंसी है मीता, सिलसिला यूं ही चले कोई भी अंजाम ना दे। सिलसिला यूं ही चले कोई भी अंजाम ना दे। सुबह रोशन को अंधेरों से भरी शाम ना दे, दिल के रिश्ते को मेरी जान कोई नाम ना दे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।